CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ नगर निगम सदन में पिछले दिनों हुई बैठक के दौरान पार्षदों ने शहर में विधानसभा और राज्यसभा में शहर को प्रतिनिधित्व मिलने की मांग उठाई। हैरानी है कि शहर को संवैधानिक और कानूनी तौर पर जो अधिकार प्राप्त है उसको मांगने के बजाय, उसको करने के बजाय वो मांग की जा रही है जो दो राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ में तुरंत तो कम से कम संभव ही नहीं है। इसी पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और सीनियर एडवोकेट सतिंदर सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब कहा गया था कि 3 साल के अंदर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का गठन कर दिया जाए। इसके बाद भी कांग्रेस के तत्कालीन सांसद पवन कुमार बंसल के कार्यकाल में कमेटी का गठन नहीं हुआ और ना ही वर्तमान सांसद किरण खेर के दूसरे टर्म में भी इस कमेटी का गठन नहीं हो पा रहा है। इसलिए शहर के लोगों को चाहिए कि शहर में विधानसभा और राज्यसभा करने की बजाय मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनाने को लेकर हक और हकूक की लड़ाई लड़नी चाहिए और किसी न किसी तरह से इसका गठन हो जाना चाहिए। तो सुनते हैं भाजपा के ही बड़े नेता सीनियर एडवोकेट सतिंदर सिंह को कि उन्होंने क्या नसीहत दी है। यहाँ यह भी बता दें कि जो भी शहर में सांसद बने हैं उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मेट्रोपॉलिटन कमेटी का गठन किया जाए, क्योंकि सभी की चाहत यही रही है कि ताकत सिर्फ और सिर्फ उनके पास ही रहे। यदि मेट्रोपॉलिटन कमेटी का गठन हो गया तो कमेटी के जो भी चेयरमैन होंगे ताकत उनके पास होगी। यहाँ सांसद को पूछने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का गठन पिछले कई सालों से चंडीगढ़ शहर में नहीं हो पाया है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि सब्सक्राइब की लाल वाली बटन को दबाकर इस लोकप्रिय चैनल CNE न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को भी दबाएं। अब देखते हैं खबर में सतिंदर सिंह क्या कहते हैं। चंडीगढ़ के सभी लोगों से आग्रह है कि सतिंदर सिंह के साथ जो बातचीत हो रही है गौर से सुने, ताकि आपको पता चल सके कि यूटी बनने के बाद जम्मू और कश्मीर में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का गठन हो चुका है, लेकिन चंडीगढ़ ऐसा शहर है जहां सालों साल बीत जाने के बाद भी हमारे कर्णधारों ने मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का गठन नहीं होने दिया या अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। इसमें बात तो सिर्फ इतनी सी है कि चंडीगढ़ में लोकतंत्र नीचे तक कैसे आए, जो चंडीगढ़ की प्रक्रिया वो कैसे तक रहे। ये विधानसभा, क्योंकि चंडीगढ़ की आबादी बहुत कम है, फिर राज्यसभा में कैसे नॉमिनेट हों, तो एक रहता भी, एक हमारा प्रतिनिधित्व ऊपर जाए, एक चंडीगढ़ की कांक्षा भी रहता है। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनका रहता भी, मन में रहता भी, होना भी चाहिए। बट सबसे बड़ी बात ये है भी, जो मेरे को लगता है आज की डेट में जो चंडीगढ़ के लोग कर सकते हैं, चंडीगढ़ प्रशासन कर सकता है और चंडीगढ़ के लीडर कर सकते हैं, वो हमारे संविधान में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का प्रावधान है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का प्रावधान है। आपकी जानकारी के लिए, और चंडीगढ़ के जो पुराने लोग हैं, जो नए काउंसलर हैं, उनको भी पता होना चाहिए, जब वो भी उन्होंने भी रिसर्च की होगी। यहाँ पे एक बार जवाहरलाल नेहरू अर्बन रोजगार मिशन के तहत समझौता भी हुआ था, शायद 2010-11 में हुआ था, एग्जैक्ट डेट मेरे को पता नहीं है। उसके लिए मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूँ, क्योंकि मैं ट्राई टू बेस्ट बट नॉट एबल टू गेट इट, उसको तरीक नहीं मिल सकी। परंतु ये, क्योंकि ये विषय मैंने, जब मैं काउंसलर था तो मैंने वहाँ पे हाउस में लिया था तो पढ़ा था। तो उसमें क्या है भी, आपको ना एडमिनिस्ट्रेशन ने जब कटआउट चेकलिस्ट है भी कब तक आप ये कमेटी बना दोगे, तो उन्होंने नाम यूज़ किया मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। तो उन्होंने कहा भी 3 साल में हम बना देंगे, 3 साल का पीरियड लिया था। और वो जब पूछा भी इसका स्टेटस क्या है, तो उस स्टेटस में आया भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए पड़ी हुई है। ये स्थिति है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का अपना रिकॉर्ड बोल रहा है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, कॉर्पोरेशन का भी मैं भी बोला हूँ मैंने। जब और कहा गया कि 3 साल में बनाना है, उस टाइम भाजपा की सरकार थी सर या कांग्रेस की सरकार थी। तो उस समय क्योंकि समझौता उन्हीं के समय हुआ है, तो बिकॉज वहाँ से पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय, उसके बाद ये मैंने फिर जब ये विषय लिया, मैंने चिट्ठी भी लिखी है, प्रधानमंत्री जी को भी लिखी है, उससे पहले जो अपने जहाँ जहाँ मैं लिख सकता था, क्योंकि काउंसिल बनने के बाद सब जगह लिखी है
क्योंकि ये होना चाहिए। बट उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि ये जो विषय है, ये विषय या तो ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर साहब चाहेंगे तब होगा, या फिर विषय जब हमारे लोकल एमपी चाहेंगे तब होगा, क्योंकि ये वहाँ से बात करके इसका रिजल्ट निकाला जाएगा। होता क्या है, क्योंकि ये जैसे कॉरपोरेशन बन गई है, इसने एक तरह के से जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की बात कर रहा हूँ, वो एक तरह से आपका जैसे दिल्ली में थी पहले, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होके वो बाद में वहाँ पे एमएलए बन गए वो लोग। तो उसका एक पूरा जो वोटर का कॉलेज बनता है, फिर आपकी क्या चंडीगढ़ के जो इशू है, मोटा मोटा आप समझ के मान के लिए चंडीगढ़ के जितने इशू है जो कॉरपोरेशन की परिधि में नहीं आते, जैसे मान लो हमने चंडीगढ़ कॉरपोरेशन के बाहर बहुत बड़ी सड़कें बनानी है, फिर जहाँ हमें इसका प्लांट का पूरा जो बजटिंग है वो कैसे करना है, जो अभी इतना चल रहा है, फिर गांव और शहरों की जो समस्याएं हैं उसके लेके इन्वायरमेंट का रुख क्या रहना चाहिए, पॉन्ड्स को कैसे रिवाइव करना है, जैसे वो सारे इशू है वो फिर कमेटी मेट्रोपॉलिटन कमेटी भी आते हैं। और उसमें क्या होता है, जो अफसरों की से है, जिसे कहते हैं भी आप एडमिनिस्ट्रेटर साहब की से, या जिसे कहते हैं आप एडवाइज़र की से, वो एक नेग्लिजिबल हो जाती है। जिस हिसाब से म्यूनसिपल कमिश्नर एक एक्ट करता है कॉरपोरेशन में, उस तरह का रोल उनका आ जाता है, एज ए सेक्रेटरी आ जाता है, और वो बाकी फिर लोकल लोग वो तय करते हैं। फॉर उदाहरण के लिए अभी मैं बताता हूँ आपको, अभी लेटेस्ट जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जब ये हुआ सारा सरकार ने यूनियन टेरिटरी बनाई है, सब कुछ बने हैं, अभी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के इलेक्शंस हुए जी, और उसमें उन्होंने मेंबर्स बनाने पड़ते हैं, सब कुछ बनाने पड़ते हैं। उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन एक, क्योंकि अगर मान लो ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को परमिशन मिल जाती है केंद्र सरकार की तरफ से भी, जो इन्होंने अपने समझौते में कहा हुआ है भी आप ये बनाइए, तो चंडीगढ़ जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब मिलके वो एक यहाँ का वो बनाएंगे भी कौन सी मेंबर होंगे और उनको कैसे चुना जाएगा, कौन से कितने इलेक्टेड होंगे, कितने क्या होंगे, उसमें कॉरपोरेशन में कितने मेंबर होंगे। मान लो अगर 20 काउंसलर है, 26 काउंसलर है, उसमें से 3-4 काउंसलर भी वहाँ पे चुन के जाएंगे। अब तो 35 काउंसलर हो गए। नहीं, अब तो 35 हो गए ना, मैं उदाहरण दे रहा हूँ भैया, 35 हो गए, तो उसमें अब 3 काउंसलर की आ जाती है, 4 की आ जाती है, वो कॉरपोरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह गाँव में से आ गया, ऐसी कमेटी बनती है, वो शहर के बारे में डिसाइड करती है। जब जम्मू कश्मीर में भी लेटेस्ट है, वहाँ पर बनी है जी, परंतु चंडीगढ़ में ये हमें इस बात पर स्ट्रेस देना चाहिए कि हमारे पास जो हमारा अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे दिया हुआ है, भी हम किसी से भीख नहीं मांगने जा रहे, कुछ नहीं है, उस अधिकार को हमें लेना चाहिए ताकि लोकतंत्र और मजबूत हो। जो हमारी बातें हमारे चंडीगढ़ के लोग ही तय करें। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो विधानसभा की मांग की जा रही है कि चंडीगढ़ में विधानसभा हो, राज्यसभा हो, तो इस पर हम जोर ना दे करके जो हमें कानून से अधिकार मिल चुका है मेट्रोपॉलिटन कमेटी को लेकर के, इसको लेकर के हमें जोर देना चाहिए कि इसको तैयार किया जाए, जबकि 3 साल में बनाने की बात की गई थी कांग्रेस की सरकार में। ये कहना चाहते हैं सर? मैं ये कह रहा हूँ, जो आप वाली बात में मैं ये कह रहा हूँ, जो ये बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो चीज़ आपके पास हर चीज़ के स्टेप्स होते हैं, क्योंकि बिकॉज ये यूटी है हर चीज़ के, जहाँ पे कॉरपोरेशन भी नहीं थी, कॉरपोरेशन भी 96 में नए बनी है, 92 में वैसे बन गई थी, 96 में इलेक्शन हुए हैं, तो 96 के बाद यहाँ पे कॉरपोरेशन देखने को मिली। जो स्टेप हमें विधानसभा के लिए लेके जाना है, उसमें एक स्टेप ये भी पड़ा है, अगर हमारे पास अपनी काउंसिल होती है, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होती है, तो एक हमारा स्टेप बहुत नज़दीक पहुँच जाते हैं। अच्छा। परंतु वो हमारे को संविधान ने दे रखा है, और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने और केंद्र सरकार में दोनों ने माना वो भी 3 साल में बना देंगे। उन्होंने कहा भी हम अप्रूवल के लिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ा है। वो अगर उस विषय पे ये सारे के सारे लोग सीरियस लगे, आज की कॉरपोरेशन सीरियस लगे, आज के जो नेता वो सीरियस लगे, तो मुझे लगता है ये बात जल्दी मैच्योर हो जाती है। क्योंकि अभी लेटेस्ट ही जम्मू एंड कश्मीर में इसके यूटी होने के कारण ये इसके इलेक्शन भी करवाए हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, संभव है, अगर इनमें पॉलिटिकल विल हो, अगर इस चंडीगढ़ में वास्तव में ये लोकतंत्र चाहते हैं तो। सर, जिस तरह से आपने कहा कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर चाहे या फिर यहाँ की स्थानीय सांसद चाहे तो संभव है कि मेट्रोपॉलिटन कमेटी का गठन हो जाए, जो अब तक नहीं हुआ है। पहले कांग्रेस में रहते हुए पवन कुमार बंसल थे और काफ़ी पावरफुल रहे हैं, जो मनमोहन सिंह के करीब थे, उस टाइम में भी नहीं बनाया गया, कमेटी तैयार नहीं हुई। उसके बाद फिर आपकी जो भाजपा है उसकी सरकार है 2 टर्म से, उनको भी बना लेना चाहिए था, कमेटी का गठन हो जाना चाहिए था। आखिरकार
स्थानीय सांसद का हमको लगता है कहीं ना कहीं बेरुखी है, तो इसका क्या कारण हो सकता है कि बेरुखी है नहीं, सांसदों का? उसमें इनका बेरुखी का जो कारण है वो एक सांसद का नहीं है। सांसद एक छोटा सा पात्र रहता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर और एडवाइज़र उनका भी एक रहता है। क्योंकि ये चंडीगढ़ में आप देखो ना, बहुत यूटी है। यूटी होने के कारण एक आपको बहुत चीज़ें खुले मिल जाती हैं, और क्योंकि केंद्र सरकार का सीधा असर आ जाता है, तो क्या होता है, आप एक बात एक मान के चलिए भी, चंडीगढ़ में जो भी चीज़ होनी है, जो भी चीज़ यहाँ पे लगनी है, जो भी होना है, यहाँ पे दो ही बंदों के पास ताकत है, पावर है एट द पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट में जितनी भी ताकत है वो सारी जो मान लो अगर रेंट एक्ट है, कोई भी चीज़ है, चंडीगढ़ के सारे एक्ट जाके एडमिनिस्ट्रेटर के पास रुकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कि जो पंजाब के गवर्नर है, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर, चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर एक तरह का यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। बिल्कुल। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी एक तरह का चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास एक ताकत है पार्लियामेंट में बात रखने की। ये जब दो लोगों की टीम बनती है, जिस दिन ये दोनों लोग चाहेंगे उस दिन यहाँ पे ये कौंसिल बन जाएगी। होता क्या है भी, क्योंकि पवन बंसल जी भी पुराने रहे हैं, इनको ये लगता है भी ये पावर जो निकल के ये लोकतंत्र की, जैसे रहता भी लोकतंत्र का चले जाए तो लोगों के बीच में चल जाएगी तो शायद हमारी को पूछ कम हो जाएगी। तो ये एक अप्रोच है जो मुझे लगता है ये अप्रोच ठीक नहीं है, क्योंकि जितनी लोगों के पास ताकत आएगी उतना इनका भी काम कम होता है। क्योंकि बेसिकली बड़े लोगों का काम यहाँ पे पैसे लेके आना, यहाँ पे कोई कारण कोई दिक्कत ना हो, जो लोकल लोग हैं वो चंडीगढ़ के काम संभाले तो ज़्यादा रिजल्ट अच्छा निकल सकता है। सर, हमें एक और चीज़ लगता है कि लोग चाहते हैं कि ताकत जो है उसका केंद्रीकरण हो, ताकत सिर्फ हमारे पास हो। अगर मेट्रोपॉलिटन कमेटी का अगर गठन हो जाता है तो जो चेयरमैन होंगे, तो हमें लगता है कि एमपी और एडमिनिस्ट्रेटर या जितने भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हैं, उनका जो पावर है एक तरह से उनका पंख कट जाएगा और वो सारा कमेटी के पास पावर आ जाएगा। तो ऐसे में हमें लगता है कोई नहीं चाहेगा कि हमारी शक्ति में कोई कमी आए और लोग हमारे पास जिस तरह से धक्के खाते हैं वो धक्के खाते रहें, और ये धक्का खाने के बाद भी उनका काम नहीं होता है। मेट्रोपॉलिटन कमेटी में अगर जाएंगे तो उसका काम भी हो सकता है, क्योंकि बहुत मेंबर होंगे उसमें। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उनकी ताकत जो है बिखर करके किसी दूसरे हाथ में चली जाए। इसी कारण से, जो बिल्कुल आप बात बोल रहे हो, इसी कारण से 74th अमेंडमेंट हुई थी। क्योंकि 74th अमेंडमेंट भी पार्लियामेंट ने की थी। उसमें ये पंचायत हमें मिलनी चाहिए, लोगों को नगर अपनी कौंसल्स होनी चाहिए, लोगों के पास कमेटीज़ जो हम कह रहे हैं दूसरी बननी चाहिए, डीपीसी बननी चाहिए। ये सारी की सारी ताकत उसी से मिली है। क्योंकि पार्लियामेंट को भी लगा भी अगर हम डिपेंडेंसी लोगों के बीच में नहीं करेंगे, अगर अफसरों के ऊपर रहेगी या एग्जीक्यूटिव के ऊपर रहेगी, तो हमारे को जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है, जो कंट्री को सिटी को ऊपर ले जाने वाले तरक्की वाले, वो नहीं हो पाएंगे। लोगों के असली इशू रह जाएंगे। क्योंकि आप सबसे बड़ी बात एक बात मान के चलो ना, अफसर की एक लिमिटेशन होती है, उसने उसका एक सर्विस रूल्स होते हैं, उसी हिसाब से उसने एक्शन लेनी है। जब पॉलिटिकल लोग होते हैं जो पब्लिक की सही से साथ का काम करते हैं, उनके पास फैसले लेने की एक ताकत स्वतः ही इलेक्शन के कारण आ जाती है। तो इस कारण से वो नेचुरली ताकत नहीं मांगना चाहता, पर तो हमारा पार्लियामेंट हमें ताकत दे दी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जब मैं संविधान की बात कर रहा हूँ तो पार्लियामेंट के द्वारा संविधान ने ये ताकत दे दी। अब संविधान के काम में जो लोग रोड़ा बन रहे हैं, उनके कारण हमें ये ताकत शहर को नहीं मिल रही है। जबकि सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट में उठाया था इस मसले को कि चंडीगढ़ को मेट्रोपॉलिटन कमेटी की ज़रूरत है और गठन किया जाना चाहिए, अगर आपको भी ध्यान हो। सुषमा स्वराज के बारे में तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं आपके का, बट इतना मैं जानता हूँ बीजेपी में, चंडीगढ़ बीजेपी में जब मैं महामंत्री था तो उस समय ये विषय भी पूरा आया था। बीजेपी के अपना रेजोल्यूशन पास है, जो बीजेपी की लोकल कमेटी है उसमें रेजोल्यूशन पास हो रखा है, और उसके बाद उन्होंने ऊपर भी भेजा था। तो एक बीजेपी का जो उस समय संजय टंडन जी अध्यक्ष थे, तो ये सारा मामला उस समय भी रहा है। बीजेपी लोकल यूनिट तो चाहती भी बने। तो आखिरकार एमपी क्यों चाहेगी सर? अगर हमें तो लगता है कि जिस तरह से एमपी पिछले कई सालों से हम लोगों को देखने भी नहीं मिल रहा है कि एमपी साहिबा हैं कहाँ, ऐसे में अगर मेट्रोपॉलिटन कमेटी अगर यहाँ पर होती तो शायद हमें खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी लीडर को, और काम हमारा होता और डेवलपमेंट वर्क भी होता। इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीमार है, सबको पता है। दूसरा क्या होता है, जब आपकी ये ऐसी चीज़ें बन जाती हैं तो नेचुरली काम तो फिर कम हो जाता है।
अगर जैसे कॉरपोरेशन बनी है, सारा काम कॉरपोरेशन का कारपोरेटर के ऊपर चले गया है। नहीं तो ये काम किसी समय शायद 96 से पहले ये छोटे छोटे कामों में भी इंटरफेयर करना पड़ता था एमपी साहब को। तो ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता सतिंदर सिंह जी, जिन्होंने आपको मेट्रोपॉलिटन कमेटी के बारे में बताया। यानी कुल मिलाकर के लब्बो आप यह कह सकते हैं कि अगर विधानसभा चाहिए तो इसके पहले आपको मेट्रोपॉलिटन कमेटी पर जोर देना चाहिए, इसके बाद ही आप विधानसभा बनाने की जो मांग कर रहे हैं उसके नज़दीक तक पहुंच पाएंगे। आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विषय इतना अच्छा लिया, लोगों को मुझे लगता है पता भी लगेगा और हमारे नेता लोग इस पर विचार भी करें और सारी पार्टियों के लोग करें। इतना ही सबसे निवेदन है। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।